सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 17 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष क्या है 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, सी राष्ट्रीय युवा दिवस या डी सुशासन दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को? मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2026 में स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2026 के लिए शीर्ष तत्कालिक वैश्विक जोखिम क्या है। शीर्ष तत्कालिक वैश्विक जोखिम क्या है। ए चरम मौसम की घटना, बी भू आर्थिक टकराव, सी संक्रामक रोग या डी AI के प्रतिकूल परिणाम। तो क्या है इसका शीर्ष तत्कालिक वैश्विक जोखिम क्या है। ये भू आर्थिक टकराव यानी कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन। WEF की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती भू राजनीतिक अस्थिरता और व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण भू आर्थिक टकराव को 2026 का सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम की थीम क्या रखी गई थी। थीम क्या रखी गई थी स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर। ए स्टार्टअप से आत्मनिर्भर भारत, बी दशक का प्रभाव भविष्य की ओर, सी नवाचार और उद्यमिता, डी नए भारत का नया विकल्प संकल्प। तो इसका थीम था ये दशक का प्रभाव भविष्य की ओर। 16 जनवरी 2016 या 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई इस पहल के एक दशक पूरे होने पर अगले 10 वर्ष के लिए डीप टेक और स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने का रोड मैप साझा किया गया। इसका थीम था क्या दशक का प्रभाव भविष्य की ओर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत किस संस्थान में एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। ए भारतीय वन्य जीव संस्थान WIII देहरादून, बी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में, सी केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में या डी IIT कानपुर में। तो इसका उद्घाटन हुआ था कहाँ पे? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। गंगा और अन्य नदियों की जलीय जैव विविधता के संरक्षण और निगरानी को मजबूत करने के लिए देहरादून स्थित WII में इस केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने ईरान इजराइल तनाव के बीच वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा बचाव अभियान शुरू किया। ए ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन सिंधु, सी ऑपरेशन गंगा या डी ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसके तहत C-17 ग्लोबल मास्टर विमानों का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ये पूछ रहा है। ए विंध्य का, बी अरावली का, सी शिवालिक का या डी सतपुड़ा का। ये हिस्सा है किसका? ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित यह अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण रीच का हिस्सा है। हाल ही में बंदरों के स्थानांतरण और तेंदुआ गलियारा के कारण खबरों में रहा। अगला प्रश्न है, मिजोरम को हाल ही में भारत के किस उत्पाद की राजधानी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। ए बांस राजधानी, बी अदरक राजधानी, सी चाय राजधानी या डी संतरा राजधानी। तो इसका कौन सा ये अदरक राजधानी की मान्यता दी गई है। ठीक है, अदरक राजधानी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। मिजोरम में अदरक के उच्च गुणवत्ता वाले
उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमताओं को देखते हुए इसे भारत की अदरक राजधानी के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोंडा रेड्डी जनजाति। ये कोंडा रेड्डी एक जनजाति है जो हाल ही में एक दुखद आग की घटना के कारण चर्चा में थी। क्या ये? एक दुखद आग की घटना के कारण चर्चा में थी। मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये राज्य पूछ रहा है जहाँ पे ये पाई जाती है। यह एक विशेष प्रकार से कमजोर जनजाति समूह है। क्या है? कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। क्या है? गोदावरी तट के तट, नदी के तट पर स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है ये जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, CSIR NISCPR के संस्थान स्थापना दिवस, ये स्थापना दिवस पर लॉन्च किए गए स्वास्थ्य वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। बी, वैज्ञानिक सत्यापन के बाद पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना। बी, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। या डी, कृषि सब्सिडी का वितरण। इसका मुख्य उद्देश्य ये वैज्ञानिक सत्यापन के बाद पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य यानी कि साइंटिफिकली की वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज पोर्टल का लक्ष्य भारत के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में, ठीक है, गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? किन्हें? ए, अमेरिकी राष्ट्रपति को। बी, यूरोपीय संघ के नेता को। सी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति को। या डी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को। किसको आमंत्रित किया? ये यूरोपीय संघ के नेता को। भारत और यूरोपीय संघ के बीच बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रांगण रणनीतिक साझेदारी को प्रांगण करने के लिए 77वें गणतंत्र दिवस पर ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेतृत्व यानी कि एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और उर्सुला वान डेर लियेन यूरोपीय आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। वो आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ए, स्टार्टअप इंडिया 2.0। बी, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। सी, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता। या डी, कौशल भारत 2026। तो ये इस अभियान का नाम है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। ऑप्शन बी है। DAYNRLM योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उद्यमी बनाने और कृषि से इतर आय के साधन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, मंगल पर लैंडिंग। बी, अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना। सी, चंद्रमा पर बेस बनाना। या डी, सूर्य का अध्ययन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य ये अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना यानी कि डॉकिंग करना। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और अंतरिक्ष में ईंधन भरने की तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? यानी कि DG। ए, DG यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ए, प्रवीण कुमार को। बी, शत्रुजीत सिंह कपूर को। सी, राकेश अग्रवाल को। या डी, विकास चड्ढा को। किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया ये राकेश अग्रवाल को, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक। वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को जनवरी 2026 में NIA के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी डावोस 2026 में भारत के किस शहर के प्रतिनिधि मंडल ने ग्लोब फिनटेक हब के रूप में निवेश आकर्षित करने के लिए चर्चा की? ए, बेंगलुरु। बी, गिफ्ट सिटी गुजरात। सी, हैदराबाद। या डी, मुंबई। तो क्या है? गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात ने
विश्व आर्थिक मंच में भारत के नहीं, विश्व आर्थिक मंच में भारत के गिफ्ट सिटी गुजरात के प्रतिनिधि मंडल ने ग्लोबल फिनटेक हब के रूप में निवेश आकर्षित करने के लिए चर्चा की थी। गिफ्ट सिटी के प्रतिनिधि मंडल ने डावोस में वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और फिनटेक निवेश पर रणनीतिक बातचीत की। थैंक यू जी, धन्यवाद।